हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि आप बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिख सकते हैं और बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने का तरीका क्या होता है। अगर आपको ये तरीका नहीं पता है तो दोस्तों ये वीडियो आपको पूरा लास्ट तक जरूर देखना है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको एक बहुत ही धांसू और बहुत ही धुआंधार तरीका बताने वाला हूं, जिस तरीके को सीख कर अगर आप मेरे बताए गए तरीके से बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखते हैं तो मैं ये गारंटी देता हूं आपको 95% मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। दुनिया की कोई भी ताकत आपको 95% मार्क्स लाने से नहीं रोक सकती। देखिए दोस्तों मेरा आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हाँ लास्ट में इस वीडियो को छोटा सा एक लाइक जरूर कर देना। देखिए दोस्तों मेरे पास 2024 का एक हिंदी का पेपर है, मैं थोड़ा आपको दिखाने की कोशिश करूंगा अगर आपको अच्छा देखे तो। देखिए अब इसमें क्या पूछा गया है और आपको पेपर में लिखने का सही तरीका क्या होता है। देखिए दोस्तों कई बार क्या होता है, देखिए दोस्तों जब बोर्ड एग्जाम में हम लोग बैठे होते हैं और हमारे पास जब बोर्ड एग्जाम का पेपर आता है, मान लीजिए अगर हमारे पास हिंदी का पेपर आया तो आप लोग उसमें क्या सोचते हैं पता है, प्रश्न नंबर आपको पहला नहीं आ रहा है, दूसरा भी नहीं आ रहा है, तीसरा भी नहीं आ रहा है और प्रश्न नंबर आपको 4 आ रहा है। यानी कि ऊपर के पहला दूसरा तीसरा यानी फर्स्ट के क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं, अगर उनका आपको आंसर नहीं आ रहा है और आपको प्रश्न नंबर 4 आ रहा है तो आपके पता है दिमाग में क्या आता है कि मैं क्या करूंगा बोर्ड एग्जाम में, पहला प्रश्न को छोड़ दूंगा, दूसरे को छोड़ दूंगा, तीसरे को छोड़ दूंगा। यानी कि आपको पता है जैसे मान लीजिए ये बोर्ड एग्जाम का कॉपी है तो आपने क्या करा, आपको प्रश्न नंबर पहला नहीं आ रहा है तो आपने उसका एक पेज छोड़ दिया, चलो ये आपने छोड़ दिया। फिर उसका दूसरा प्रश्न नहीं आ रहा है तो आपने ये भी पेज छोड़ दिया, तीसरा नहीं आ रहा है ये भी छोड़ दिया। अब आपको चौथा आ रहा है ना तो आप यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे और ये आप सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। अब देखिए आपने जब सबसे बड़ी गलती कर दी तो क्या होगा, जो कॉपी चेक करते हैं एग्जामिनर वो आपने ये तो छोड़ दिया इधर का, तो आपने इधर लिखा ही नहीं। अब जब पहले ही आपने कॉपी खाली छोड़ दी तो आप कैसे पास होंगे बोर्ड एग्जाम में। देखिए मैं आपको इस बताऊंगा कि आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे सही लिखना है। देखिए आपने क्या है, अगर आपको पहला प्रश्न दूसरा तीसरा नहीं आ रहा है ना तो आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये प्रश्न कैसे लिखने हैं। देखिए अगर आपको प्रश्न नंबर चौथा आ रहा है, चलिए मान लीजिए प्रश्न नंबर 4 में आपको ये पूछ रहा है, हिंदी के पेपर से रिलेटेड बता रहा हूं मैं, आपको ये पूछ रहा है कि कोई भी एक कवि का जीवन परिचय आपको लिखना है। तो आपने पता है क्या करना है, देखिए ये प्रश्न संख्या हमारी 4 है तो आपको कॉपी में क्या करना है, यहां सबसे पहले आपको लिखना होगा प्रश्नोत्तर संख्या। प्रश्न देखिए कौन सा प्रश्न है, चौथा है ना, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो प्रश्नोत्तर संख्या 4 है ना इसको आपको यहाँ पे डाल लेना होगा प्रश्नोत्तर संख्या 4। ठीक है, तो देखिए अब आपको क्या करना है, ये जो प्रश्न नंबर 4 है ना तो आपको कॉपी में डाल लेना है प्रश्नोत्तर संख्या 4। प्रश्नोत्तर संख्या आपने 4 डाल ली तो आप देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 4 का है कि खा है कि गा है कि घा है, ऐसा प्रश्न पत्र में लिखे आता ना तो आपको क्या करना है, मान लीजिए प्रश्न नंबर 4 आप तो प्रश्नोत्तर संख्या 4 का तो ऐसे आपको डालना है। ठीक है, आप ऐसे जब डाल लेंगे, देखिए मैंने ये कॉपी बनाया 2025 का बोर्ड एग्जाम का, तो आपको क्या करना है, आपका पहला दूसरा तीसरा प्रश्न नहीं आ रहा है उसको छोड़ दो। आपको मान लीजिए अब चौथा प्रश्न आ रहा है तो चौथे प्रश्न में आपने क्या करना है, एक आपको मैंने पेज बना के समझा रहा हूं, प्रश्नोत्तर संख्या 4 का आ रहा है आपको। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 4 का आपको आ रहा है तो अब आपको क्या करना है, यहां से आपको स्टार्ट कर देना है लिखना। यानी आपको पहला दूसरा तीसरा पेज नहीं छोड़ना है, आपको पहले पेज से ही लिखने की स्टार्टिंग कर देनी है। जैसे आपको ये ऊपर के प्रश्न नहीं आ रहा है आप छोड़ दो, प्रश्न नंबर अगर आपको चौथा आ रहा है तो आपने क्या करना है, प्रश्नोत्तर संख्या 4 आप डालेंगे तो प्रश्नोत्तर संख्या 4 का कौन सा आ रहा है आपको का, तो आपने का डाल लिया, बस बात खत्म हो गई। अब मान लीजिए जो एग्जामिनर होते हैं वो कॉपी को चेक करेंगे तो वो एक बार पलट के देखेंगे कि बच्चे ने यहाँ पे लिखा है प्रश्नोत्तर संख्या 4 का यानी जीवन परिचय, तो बस काम हो गया आपका। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 4 का डाल दिया, मान लीजिए उसमें जीवन परिचय पूछा गया है सूरदास का। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे डालेंगे आप
सूरदास का जीवन, सूरदास का जीवन परिचय, ऐसे आपको डालना है। ठीक है, सूरदास का जीवन परिचय। आपको यह ध्यान में रखना है, जब जब भी आप एक नया हेडिंग डालते हैं, जब जब आप एक नया हेडिंग डालें तो वो हेडिंग आपका ब्लैक पेन से डाला होना चाहिए। ठीक है, हेडिंग आपका ब्लैक पेन से डाला होना चाहिए। तो सूरदास का जीवन परिचय, आपने ये हेडिंग डाल लिया और हेडिंग डालने के बाद आपने ऐसे ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर देना है। बस आपको इतना काम हो गया। ठीक है, आपको इतना काम कर लिया। अब मान लीजिए आपको पहला, दूसरा, तीसरा नहीं आया तो आपको चौथा आ रहा है ना, चौथा आपको कर देना है। अब मान लीजिए आपको चौथे के बाद पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां अगर आ गया, आठवें में ये पूछ रहा है कि आप प्रदूषण पर निबंध लिखना है आपको। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 में क्या पूछ रहा है, प्रश्न नंबर 8 में क्या पूछ रहा है कि आपको प्रदूषण पर निबंध लिखना है। तो आपको फिर से वही काम करना है। कौन सा काम करना है? आपको फिर से वही लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या मान लीजिए 8 आ रहा है ना आपको, तो प्रश्नोत्तर संख्या 8 का खा तो 8 का का, खा, गा, जो भी पूछ रहा है, जो भी उसमें डिवाइडेशन वो आपको डाल देनी है। यानी प्रश्नोत्तर संख्या 8 का आपको खा आ रहा है तो आपको यहाँ खा लिखना है। अब आपको ये ध्यान में रखना है, प्रश्नोत्तर संख्या 8 के खा में पूछ क्या रहा है? प्रदूषण पर निबंध पूछ रहा है ना, तो आपको इसमें लिखना है प्रदूषण पर निबंध। ठीक है, प्रदूषण पर निबंध ऐसे आप ऊपर टाइटल देंगे। आपको ये टाइटल जो डालना है ना, वो आपको ब्लैक पेन से डाल के और नीचे अंडरलाइन कर देना है। इतना आप काम आराम से कर लेंगे, मुझे पता है। ठीक है ना, आपने डाल लिया प्रदूषण पर निबंध लिखो और उसको अंडरलाइन कर लिया। आपने क्या करना है? ब्लू पेन से लिखना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, जो जो चीज मैं बता रहा हूं ना, जो जो स्टेप मैं बता रहा हूं, अगर आप उस स्टेप को फॉलो कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में 95% मार्क्स लाने से कोई एग्जामिनर नहीं रोक सकता। कोई भी दुनिया की ताकत आपको नहीं रोक सकती। देखिए, अब आपको क्या करना है? अब आपने मान लीजिए प्रश्न नंबर 8 कर लिया। अब आपको कैसे ही करके या फिर किसी के थ्रू या फिर किसी ने आपको बता दिया तो आपको क्या आ गया? प्रश्न नंबर आपको पहला याद आ गया, प्रश्न नंबर दूसरा आपको याद आ गया, प्रश्न नंबर तीसरा आपको याद आ गया। तो आपको घबराना नहीं है। फिर आप सोचें कि मैंने प्रश्न नंबर चौथा पहले कर दिया, प्रश्न नंबर पहला बाद में करूंगा, चौथा पहले, पहला बाद में करूंगा, तो आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी। आपको पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है। फिर आपको क्या करना है? मान लो प्रश्न नंबर अगर आपको पहला याद आ गया, मान लीजिए प्रश्न नंबर आपको पहला याद आ गया, तो अब आपको क्या करना है? देखिए, पहले पे आपने ये कर दिया, दूसरे पेज पे आपने ये कर दिया, फिर अगला आपका पेज तो बचा है ना। बोर्ड एग्जाम में कॉपी तो बहुत बड़ा आता है ना, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है भाई साहब। ठीक है, अब आपको क्या करना है? प्रश्नोत्तर संख्या, फिर आपको वही काम करना है मेरे भाई, प्रश्नोत्तर संख्या पहले का कौन सा हम कर रहे हैं? का, तो आपको का डाल देना है बस। प्रश्नोत्तर संख्या पहले का और का में क्या पूछ रहा है? जो भी पूछ रहा है वो आपको हेडिंग यहाँ पे डाल के, और हाँ, आपको हेडिंग ब्लैक पेन से ही डालना है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आप ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे और आप ब्लू पेन से लिखना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, आपको इतना काम कर लेना है। अब आपको यह ध्यान में रखना है भाई साहब, अगर आपने इतना काम कर लिया तो आपके 95% मार्क्स लाने से, कितने? 95% मार्क्स आपके लाने से कोई नहीं रोक। देखिए दोस्तों, अब मैं बताने वाला हूं आपको एक बहुत ही जानदार और एक धांसू आइडिया। अब वो आइडिया क्या है? देखिए, अब आपको क्या करना है? जब आप इतना काम पूरा कर लेते हैं, अगर आपके पास कॉपी के पेज बच जाते हैं पूरा पेपर करने के बाद, देखिए पहले तो मेरा मानना यह है कि अगर आप पूरा पेपर अच्छे से करते हैं और कोई भी आप क्वेश्चन नहीं छोड़ते हैं तो कॉपी बचने का आपके पास चांस रहता ही नहीं है, अगर आप अच्छे से कॉपी लिखेंगे। अब आपको क्या करना है? अगर आप मेरे बताए गए तरीके से कॉपी को लिखते हैं तो ये मैं गारंटी लेता हूं आपके 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, आज के इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक पर फैला देना, व्हाट्सएप पे फैला देना, जहां जहां आपके दोस्त हैं उनके पास इस वीडियो को ज्यादा शेयर कर देना, ताकि अच्छी सी जानकारी उन सभी को पता चल पाए कि बोर्ड एग्जाम 2025 में हमें 95% लाना है।